जैसे कुक के अंदर बेटा पल रहा है, ब्राह्मण हर्ष में था कि चलो मेरे घर में बेटा आएगा। और उसी प्रकार षड्यंत्र के मुताबिक यहाँ पे उसकी बहन का बेटा आया, और बेटा आने के बाद अब दूध तो नहीं है, तो कहते हैं दूध के लिए धुंधुली ने कहा ब्राह्मण को कि भाई मेरा बच्चे आने के बाद बड़ी उम्र हो गई इसलिए दूध नहीं आ रहा है, तो मेरी बहन को दूध पिलाने के लिए मैं बुलाऊं। उसके घर में जो बच्चा आया वो बच्चा आते ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब बहन रोज आ रही है, उसके बदले में उसको धन दिया जा रहा है। ऐसी यहाँ घटना बनी। दूसरी ओर जो फल खिलाया था गाय को, वो गाय को भी देखो, संत के आशीर्वाद कभी निरर्थक नहीं जाते। संत के आशीर्वाद कभी निरर्थक नहीं जाते, इसलिए गाय को जो फल खिलाया था उसमें संत के आशीर्वाद थे, तो गाय को भी बेटा हुआ। और वो बेटा कैसा हुआ? मनुष्य के रूप में बेटा हुआ। पूरा पुत्र उसको बेटा मनुष्य का रूप में मिला, जैसे मनुष्य का बालक हो। सिर्फ उसके कान जो थे ना वो गाय के थे। तो ब्राह्मण तो आश्चर्यचकित हुआ, पूरा गांव आश्चर्यचकित हुआ, सब लोग देखने आ रहे थे। और वो ब्राह्मण ने देखा तेजस्वी बालक को, तो देखा कि ये तो बालक बहुत धैर्यवान और तेजस्वी है। गाय के कान समान उसके कर्ण थे, इसलिए गौ का नाम रखा, और जिसके कान थे इसलिए उसका नाम रखा गया गौकर्ण। जो गाय के कान लेकर आए हैं, गौ के वहाँ से प्रकट हुए, इसलिए उसका नाम गौकर्ण रखा गया। और यहाँ पे धुंधुली का जो बेटा था उसका नाम धुंधुकारी रखा गया। दोनों पुत्र आंगन में खेल रहे थे, धीरे धीरे बड़े होने लगे। ब्राह्मण अब अपना दुख सब विसर चुका था, अब आनंद और हर्ष में दोनों बेटों को बड़ा कर रहा था। दोनों को शिक्षा, विद्या, शास्त्र सभी प्रकार के उसको ज्ञान पार्जित करवाने का प्रयास ब्राह्मण कर रहा था, परंतु एक में वो ज्ञान उतर रहा था, दूसरे में उतर नहीं रहा था। दोनों में भेद आया, क्योंकि एक में संत के आशीर्वाद थे और दूसरे में मन के आशीर्वाद थे, इसलिए दोनों में भेद आया। कैसा भेद आया? तो कहते हैं गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल। दोनों में भेद आया। संत कहते हैं गोकर्ण थे वो महाज्ञानी बने और धुंधुकाली महाखल बना। ये दोनों पुत्र एक ही पिता के घर से उछेर में बड़े हुए, फिर भी एक ज्ञानी बना और एक महाखल बना, दुष्ट बना। गोकर्ण महाराज ज्ञानी बने, थोड़े युवान हुए तो सोचा कि अभी घर में क्लेश ज़्यादा हो चुका है, अब यहाँ से घर में न रहते हुए मैं कहीं दूर चला जाऊँ। गोकर्ण महाराज अपनी विद्या और तप आराधना करने के लिए घर छोड़कर चले गए। दूसरी ओर धुंधुकारी अकेला बना और आत्मदेव ब्राह्मण ने जो जो धन संचित किया था वो सब धन उड़ाने लगा। धुंधुकारी नित्य निरंतर कुसंग में लगा हुआ था, पापजन्य कर्म कर रहा था। लिखा है शवहस्ते न भोजनम, मानी शवहस्ते, जो मुर्दा था उसके हाथ से भी वो छीन लेता था। गांव में किसी की मृत्यु हो जाए और मृत्यु होने के बाद पहले के समय में सब अलंकार उसको सजाए जाते थे, तो धुंधुकारी घर से पैसा नहीं मिलता था तो वो मृतक के ऊपर से भी घरेणा, जवेरात या फिर गहने उतार कर उसको बेचकर खाने लगता था। ऐसा धुंधुकारी महाखल था। शवहस्ते का दूसरा अर्थ है कि जिसके हाथ में कोई शुभ कर्म नहीं हुआ है, ऐसे व्यक्ति के हाथ से वो भोजन करने लगा। ऐसा धुंधुकारी महाखल हुआ। और दूसरी ओर यहाँ पे गोकर्ण महाराज ज्ञानी हुए। अब आत्मदेव ब्राह्मण को बार बार वो ताड़ने लगा और रोज मदिरा पान करके रात्रि के समय जोर जोर से आवाज़ करता था, झगड़ा करता था, ऐसा उपद्रव करने लगा। एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण ने सोचा कि अभी ये पुत्र के त्रास से मैं मुक्त हो जाऊं, इसलिए आत्मदेव ब्राह्मण ने घर छोड़ने का संकल्प किया। रात्रि के समय में घर छोड़कर, गांव छोड़कर वन की ओर चले गए और वन में इधर उधर घूम रहे थे। उसी समय वहाँ पे गोकर्ण महाराज को देखा, जो उसके पुत्र थे, गाय के द्वारा प्रकट हुए थे। वो गोकर्ण महाराज को देखकर आत्मदेव ब्राह्मण रड़ने लगा, रोने लगा। ब्राह्मण रोने लगा तो गोकर्ण महाराज ने कहा, पिताजी आप क्यों रड़ते हो और ऐसी रात्रि में आप यहाँ पे क्यों आए हो, घर छोड़कर क्यों आए हो? तो कहते हैं बेटा, पुत्र के उपद्रव से मैं यहाँ घर और परिवार छोड़कर निकला हूँ। अब मुझे तू शरण दे, मुझे कुछ ज्ञान उपदेश कर जिससे मैं अपना जीवन धन्य कर सकूँ। तब गोकर्ण महाराज ने गोकर्ण गीता कही है। यहाँ पे संक्षिप्त गीता का उपदेश गोकर्ण महाराज ने बताया।
देहेस्तिमांस रुदिरा विमतिम त्यजत्वा जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चः। हे पिताजी, आप ये देह के बंधन को छोड़िए। ये पूरा देह जो है ना हाड़ मांस से भरा हुआ है, उसे आप छोड़िए, उसमें ममता छोड़िए। जाया सुता, आप पत्नी, ये मेरी पत्नी, ये मेरा घर, ये मेरी गाड़ी, ये सब क्या है, ये सब छोड़ो, क्योंकि ये सब तो संभव ये शरीर के साथ, ये शरीर भी आपका साथ में नहीं आने वाला, तो ये सब संपदा कैसे आपके साथ आएगी। इसलिए हे पिताजी, आप ये सब छोड़ो, ये सब मन से निकालो। पश्यन्निशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठ वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः। हे पिताजी, पश्यन्निदं जगदिदं क्षणभंग निष्ठ, ये जगत जो है ना वो कालो भक्षति भक्षणः, कहते हैं कि जगत क्षण भंग, ये हर घड़ी ये टूट रहा है। क्षण भंग अनिष्ट, आपको लगता है मैं बड़ा हो रहा हूँ, वो बड़ा नहीं हो रहा, आपकी आयु कम हो रही है, इसलिए पश्यन्निदम जगदिदम क्षण भंग अनिष्ट, ये निश्चित है कि एक न एक दिन ये आपको खा जाएगा। इसलिए इसको समझ लो और अभी से आप सावधान हो जाओ। वैराग्य राग रसिको, आप वैराग्य को धारण करिए। वैराग्य मतलब क्या है? जिसमें माया न हो उससे वैराग्य कहते हैं। दो राग से भी रहित हो जाओ, उसे वैराग्य कहते हैं। तो हे पिताजी, आप संसार की वासनाओं से मुक्त हो जाओ। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ, आप भक्ति प्रदान करो, भक्ति का मार्ग चुनो और भगवत नाम स्मरण करो। ऐसा गोकर्ण महाराज ने अपने पिता आत्मदेव ब्राह्मण को बताया। बहुत बड़ी स्तुति है, बहुत बड़ी इसमें तर्क शास्त्र और मर्म भी रखा हुआ है। पर ये उपदेश सुनकर आत्मदेव ब्राह्मण वैराग्य को प्राप्त हुए। फिर कहते हैं कि आत्मदेव ब्राह्मण ने वन में प्रस्थान करते करते भगवत भजन किया और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का नित्य पारायण करते करते प्रभु के चरण को प्राप्त हुए। आत्मदेव ब्राह्मण सद्गति को प्राप्त हुए। आत्मदेव ब्राह्मण भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए।